बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 मार्च है और दिन है सोमवार का। 2 दिन से एक खबर चल रही थी और उस पर समी इब्राहिम साहब ने अपना वीलॉग भी किया और बड़ा कम्प्रीहेंसिव वीलॉग किया उन्होंने। और ज़ाहिर है उनके पास तस्दीक थी और मुकम्मल ख़बर थी तो उन्होंने वो वीलॉग किया। लेकिन मुझे किसी ने भेजा और उन्होंने कहा कि आपको भी इस पर बात करनी चाहिए। और वो जिन्होंने मुझे वीलॉग भेजा वो पेरेंट्स थे HSN कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ बच्चों के, और उन्होंने इस खबर की तस्दीक की जो समी इब्राहिम साहब ने दी और सोशल मीडिया पे भी उस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि मरीम नवाज़ साहिबा जिनका इनविटेशन जो कुछ लोग कहते हैं कि इंतज़ामिया ने अपने नंबर बनाने के लिए उनको इनवाइट किया, कुछ कहते हैं कि उन्होंने चीज़ों को मैनेज करके और इन्विटेशन लिया और इन्विटेशन उनको मिला। 8 मार्च को HSN कॉलेज जो है उनको एक तकरीब में, एक प्रोग्राम में, एक बड़ा इवेंट था उसमें बुलाया गया। लेकिन जैसे ही खबर बाहर आई तो वालिदैन ने बहुत ज़्यादा ईमेल्स की और पेरेंट्स की जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें बात हुई। बल्कि सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो माएँ हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया। उन्होंने इंतज़ामिया को ईमेल्स की, उन्होंने इंतज़ामिया को कैटेगोरिकल कहा कि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे जो हैं वैसे डफर्स को सुने, ऐसे मैंडेट चोरों को सुने। और हमारे बच्चों को उन्होंने कहा कोई बुलाना है तो किसी पढ़े लिखे लोगों को बुलाएं, ऐसे लोगों को बुलाएं जिनको बच्चे उनके नक्शे कदम पर चलने का एक ख्वाहिश का इजहार करें, उनसे लोग सीखें। आप किन लोगों को बुला रहे हैं? आप हमारे बच्चों को किन लोगों को सुनवाना चाह रहे हैं, किन लोगों को मिलवाना चाह रहे हैं? और बच्चों की जानिब से भी बड़ा सख्त पैगाम दिया गया कि अगर मरीम नवाज़ आएंगी तो हम मैंडेट चोर का नारा लगाएंगे। और मैंने आपको बताया है कि वो जो ईमेल्स हैं ज़ाहिर है वो वालिदैन ने वो तो शेयर नहीं की। उन्होंने कहा कि वो ज़ाहिर है कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, हमने सिर्फ वहाँ पे कॉलेज इंतज़ामिया को की है और हम मुनासिब नहीं समझते कि हम उनको हाईलाइट करवाएं ईमेल शेयर करके। लेकिन उन्होंने बताया कि उसमें जो अल्फाज हैं वो यही हैं कि डफर्स के साथ हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों का इंटरेक्शन करवाया जाए, उनसे मिलवाया जाए, उनको सुनवाया जाए। ये मरीम नवाज़ साहिबा को बतौर वज़ीर आला पंजाब पहला बड़ा धचका लगा है और उनको एक मैसेज मिला है कि आप बिल्कुल पूरे पंजाब में जाएं, आप टिकटॉक वीडियोस बनाएं। आप ये जो टिकटॉकर्स पंजाब में शुरू हो गई हैं, या 4-5 दोस्तें टिकटॉकर्स जो हैं वो टिकटॉक बनाती फिर रही हैं पंजाब पूरे में, आप जाएं, आप टिकटॉक चलाएं, आप बेकरियों के भी विजिट करें, आप किसी के घर में भी चली जाएं और वो आप स्कूल में भी चली जाएं, सारे आप ड्रामे करें। वो कि स्कूल में जाने के ऊपर मैंने बड़ी तफसील से बात की थी। मैं दोबारा ही कहूँगा कि मरीम नवाज़ साहिबा को बच्चियों के स्कूलों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो जिस तरह से इतने बड़े सिक्योरिटी के और इतनी अपनी मर्दों की टीम को वो लेकर जाती हैं। देखिए उनको तो कोई इशू नहीं है, मरीम नवाज़ साहिबा को कोई इशू नहीं है मर्दों की इतनी बड़ी टीम को साथ लेके चलना। ठीक है, वो वज़ीर आला पंजाब है, उनका एक वो समझते हैं कि उनको इतने मर्दों को साथ लेके ट्रैवल करना चाहिए, सफ़र करना चाहिए, काम करना चाहिए, कोई मसला नहीं है, ये उनका राइट है, उस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जो बच्चियों के स्कूल हैं वहाँ पे वालिदैन की अक्सरियत नहीं चाहती कि इस तरह से मर्द दंदनाते फिरें और मोबाइल लेके, कैमरे लेके अंदर घुस जाएं सिक्योरिटी के नाम पे, प्रोटोकॉल के नाम पे, और फिर ख़वातीन टीचर्स की वीडियोस बने जो अपना उस तरह से फेस सामने नहीं लेके आना चाहती, जो पर्दादार हैं, जो नहीं चाहती कि इस तरह से उनकी वीडियो जो हैं वो सारे चैनलों पे चल रही हों। मरीम नवाज़ साहिबा को अगर कोई तमाशा करना है, अपनी कोई टिकटॉक वीडियोस बनानी है, तो वो अपनी दोस्तों के साथ मिलकर बना लिया करें। असमा बुखारी साहबा के साथ मिलके, हिना परवेज़ भट्ट साहबा के साथ मिलके, मरीम औरंगज़ेब साहबा के साथ मिलके, या जाएं बाजारों में टिकटॉक वीडियोस बनाएं। लेकिन किसी भी फीमेल की वीडियो उसकी कंसेंट के बगैर मत अपलोड करें। आपको अपनी टिकटॉक वीडियो बनानी है वो आप बनाएं। आप बिल्कुल पूरा पंजाब जो है वो टिकटॉकर्स की तरह चल रहा है और पूरे पंजाब की हुकूमत एक टिकटॉक चैनल की तरह चलाई जा रही है, बिल्कुल आप चलाएं। आपको पंजाब दे दिया गया है, आप बिल्कुल जो आपने करना है आप करें। आपको एक पूरा एक आधे पाकिस्तान के ऊपर आपको कब्जा दे दिया गया है और आपको मुसल्लत कर दिया गया, आप जो मर्जी करें, लेकिन ये हरकतें आप ना करें। और ये जो आपको पहला मैसेज मिला है मेरा ख्याल बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, और अगर थोड़ी सी वो वाली चीज़ें हों जो ख्वाजा आसिफ ने कही थी तो काफ़ी है ये आपके लिए मैसेज कि आपको वालिदैन ने जो है वो मुस्तरद किया है, रिजेक्ट किया है, और लोग आपको इलेक्टेड CM नहीं मान रहे। और बिल्कुल बात भी वालिदैन की दुरुस्त है, क्योंकि महर शराफत जीत चुके हैं, आप तो अपनी सीट हार गई हैं। ये तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर एक जंगल का कानून है, इस वजह से आपको मुसल्लत कर दिया गया, वरना आप फॉर्म 45 के मुताबिक तो जीते ही नहीं है। फॉर्म 45 के मुताबिक जो जीता होता है उसका कॉन्फिडेंस वो होता है जो अली अमीन गंडापुर का जो कॉन्फिडेंस है। अली अमीन गंडापुर की 25 मिनट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मरीम नवाज़ साहिबा के 25 मिनट के ड्रामों के ऊपर भारी है। ये यहाँ पे क्या कर रही हैं, वो क्या कर रही है, यहाँ पे टिकटॉक वीडियोस बना रही हैं, वो हेल्थ कार्ड बहाल कर रहे हैं, लंगर खाने बहाल कर रहे हैं, दस्तरखान बहाल कर रहे हैं, रमज़ान दस्तरखान शुरू कर रहे हैं, सहरी अफ्तारी मरीज़ों को, उनके लवाकिन को, विजिटर्स को, उनको मुफ्त सहरी अफ्तारी करवा रहे हैं। वो स्किल्स के लिए प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, एहसास प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, बिलासुद कर्जे देने जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है,
यहाँ पे पंजाब के लोगों पर ज़मीन तंग की जा रही है, पंजाब के लोगों को पुरअमन एहतजाज के उनसे हक छीन लिया गया, ये यहाँ पे हरकतें हो रही हैं और टिकटॉक वीडियोज़ के लिए तमाशे हो रहे हैं, ड्रामे हो रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनकी काफ़ी हद तक तसल्ली हो गई होगी। इस खबर की तस्दीक की है वालिदैन ने, जो समी इब्राहिम साहब ने दी, कि बिल्कुल वालिदैन ने रिएक्ट किया और ख़ास तौर पर माओं ने रिएक्ट किया। उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप्स जो वालिदैन के हैं जिसमें बच्चों की माएँ हैं, उन्होंने रिएक्ट किया उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और मैं एक और मेरे पास काफ़ी इस हवाले से ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें भी नहीं की जा सकती, लेकिन एक वक्त आएगा कि किस तरह से एक तालीमी इदारे के अंदर वहाँ के बच्चों को बताया गया कि इमरान खान जो है वो दहशतगर्द है, और वहाँ पे कुछ 9 मई के हवाले से कुछ वीडियोस दिखाई गई, और वहाँ उस तालीमी इदारे में मौजूद एक बच्चे ने अपनी वालदा को मैसेज किया और कहा कि और बच्चे ने मैसेज इस तरह किया कि मामा आपके इमरान खान के बारे में हमें बताया गया कि वो दहशतगर्द है और हमें वीडियोस दिखाई गई हैं। और क्योंकि वो ज़ाहिर है वो जो उनके बच्चे की माँ थी वो बड़ी पीटीआई की हमायती थी और इमरान खान की बड़ी एक हमायती थी, तो इस तरह से बच्चे ने मैसेज किया कि मामा आपके इमरान खान की हमें वीडियोस दिखाई हैं कि वो दहशतगर्द है। तो अगले दिन वो माँ वहाँ पे गई और उसने बच्चे को वहाँ से निकलवा लिया उस तालीमी इदारे से। तो इस तरह की तो यहाँ पे सूरत हाल है, और इस तरह की जो सूरत हाल है उसमें मरीम नवाज साहब को तालीमी इदारों के बजाय बिल्कुल जाएँ, वो होटलों में जाएँ, वो बाज़ारों में जाएँ, बाज़ारों में वो बगैर सिक्योरिटी की नहीं जा सकती और 400-500 लोगों की सिक्योरिटी के बगैर, और क्योंकि वहाँ पे जो लोग होंगे बाकी वो भी अपने होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है इनको डर है कि कोई चोर चोर के नारे ना लग जाएँ। और यहाँ पे भी आपने देखा है असम्बली के अंदर भी मियाँ नवाज शरीफ साहब पहली मरतबा ऐसा हुआ है उनके पूरे पोलिटिकल करियर में पहली मरतबा हुआ है कि नवाज शरीफ साहब के सामने खड़े होकर जिस तरह के नारे लगाए गए हैं, गली गली में शोर है, सारा टब्बर चोर है और मरियम के पापा चोर है, पहली मरतबा उनके मुंह के सामने खड़े होके और ये नारे लगाए गए हैं, पहली मरतबा इनको ये चीज़ें देखने को आ रही हैं। तो ये बहरहाल पहला उनके लिए धचका है, इसलिए बेहतर यही है कि वो बाकी सारे ड्रामे करें, चचा को के टक्कर की भतीजी है, बाकी सब चीज़ें करें, लेकिन बड़े तालीमी इदारों में वो जाएंगी, जाने का प्लान करेंगी तो फिर इसी तरह का रिएक्शन आएगा। गो कि आप कोशिश की जाएगी कि किसी तरह से वो विज़िट करें, और क्योंकि ये खबर इस वक्त बहुत ज़्यादा फैल चुकी है तो वो अपनी फेस सेविंग के लिए कोशिश करेंगी किसी और तालीमी इदारे में, क्योंकि इनको ये लगता है कि तालीमी इदारे में जाएंगे तो यूथ जो है वो इनकी हमायत शुरू कर देगी। और बाकी आप सर्वे रिपोर्ट पढ़ चुके हैं कि जहाँ जहाँ के पढ़े लिखे लोगों ने जो है वो पीटीआई को ज़्यादा वोट डाला है, जहाँ पे तालीम कम है और पढ़े लिखे लोग कम है, वहाँ पे फिर भी नून लीग को वोट पड़ा है। गो कि मैं इससे इत्तफाक नहीं करता, मैं इस सर्वे से इत्तफाक नहीं करता। जिनको हम समझते हैं कि ये ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन शऊर का ताल्लुक तालीमी इदारे में जाने से नहीं है, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाने से नहीं है। देहातों के लोग जिनको हम समझते हैं कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वहाँ से ज़्यादा नून लीग को शिकस्त हुई है। ये सर्वे दुरुस्त नहीं है जिसमें कहा गया है कि जी सिर्फ जो पढ़े लिखे लोग हैं जिन इलाकों में ज़्यादा हैं वहाँ ज़्यादा पीटीआई को वोट पड़ा है। नहीं, पीटीआई को देहातों से ज़्यादा वोट पड़ा है। और इसके लिए हमारे दोस्त ने करामत मुगल साहब ने बात कही थी और बड़ी वैलिड बात की थी। उन्होंने कहा था कि टिकटॉक के ऊपर, और टिकटॉक बड़ा इंपॉर्टेंट इस वक्त मीडिया में, उसके ऊपर अगर आप देखें कि इमरान खान साहब के हक में जो 80% कंटेंट आ रहा है वो देहातों से आ रहा है, तो देहातों के वोट ज़्यादा पड़े। ये तो जिस तरह का ये जितने रिपोर्ट्स हैं ना कि इतना वोट पीटीआई को पड़ा, इतना पीएमएलएन को, इतना परसेंट, ये सब फेक है, क्योंकि नून लीग का वोटर तो निकला ही नहीं है। ये तो पीटीआई के वोट ही, यानी पीटीआई वाले को अगर 1.5 लाख वोट पड़ा था तो उसका क्या किया कि उसको 90,000 पे ले आए, और नून लीग वाले को अगर 30,000 पड़ा था, 40,000 पड़ा था, बल्कि इससे कम पड़ा था, पीटीआई का ज़्यादातर काट के वो उधर डाल दिया गया, उनका वोट शो करवा दिया गया, और कि जनाब ये वोट उनको पड़ा है, उसको नून लीग को पड़ा है। और पीटीआई का हर जगह के ऊपर 60-60, 70-70 हज़ार वोट जो है वो कम किया गया है। फॉर्म 45 के ऊपर वो जालसाजी वो सारी पकड़ी गई है। तो ये चीज़ें हो गई। दूसरा, इस वक्त लोगों की बात ज़रूर करनी चाहिए आम आदमी की। LPG की जो कीमत है, ये जो घरों में आप सिलेंडर गैस के इस्तेमाल करते हैं, एक हफ्ते में उसकी कीमत 53 रुपये फ़ी किलो बढ़ गई है, और ये आए थे महंगाई कम करने के लिए। लेकिन महंगाई कैसे कम हो सकती है? देखें ना, जरदारी साहब सदर बन गए हैं, उनके भी आप अखराजात हैं, फिर जरदारी साहब का सिस्टम, पूरी GIT रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि जरदारी साहब का सिस्टम, बड़े साहब का सिस्टम कैसे चलता था, कैसे करप्शन होती थी, लूट मार होती थी, इनके घरों के सदके के बकरे तक जो हैं वो करप्शन के पैसों से आते थे। फिर आप हसन नवाज, हुसैन नवाज को भी पाकिस्तान लाना है, फिर और आपको पता है बड़े खर्चे हो गए हैं सीटें लेने के लिए, वो खर्चे भी निकालने हैं, तो फिर आपको टैक्स तो देना पड़ेगा, आपको महंगी चीज़ें तो ख़रीदनी पड़ेंगी, क्योंकि जो है वो इनकी टिकटॉक वीडियोस के खर्चे भी आपने उठाने हैं, जो ये वकीलों को दे रहे हैं वो भी आपने इनके टैक्स के पैसों में देने हैं, जो इमरान खान के खिलाफ वकील पेश हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा वो है। और फिर जिस तरह से गैर मेयारी गंदम जो सरकारी है और गैर मेयारी आटा बन रहा है,
और वो लोगों में तकसीम किया जा रहा है। तो ये इंतहाई शर्मनाक सूरत हाल है। हमारे दोस्त हैं अजब खान बलोच, वो बखर से उन्होंने मुस्लिम कोर्ट से एक वीडियो अपलोड की हुई थी, वहाँ से लोगों से बात करके कि किस तरह से तजलील करके लोगों को लाइनों में लगा के किस तरह से जो है वो राशन दिया जा रहा है, लोगों की तजलील की जा रही है। तो अवामी इशूज़ पे कोशिश करूँगा कि रोज़ाना वीडियो में कोई ना कोई अवामी इशू जो है उस पर बात की जाए। जैसे ये LPG वाला मैंने आपको रखा है, हर चीज़ महंगी हो रही है। और अभी तो परसों से हमारे पास तो ज़ाहिर है, बल्कि कल से, अब जब आप वीडियो देख रहे हैं कल पहला रोज़ा होगा, और जैसे ही ये रोज़े स्टार्ट होने जा रहे हैं, अभी से आप देख लें एक हफ्ते में LPG इतनी महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगी होगी और महंगाई का एक नया तूफ़ान आएगा और ये महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि ये आवाम के लिए इक़्तिदार में नहीं आए। इनका टारगेट, इनका मकसद अपनी ज़ात, अपना मफाद, अपनी करप्शन, अपनी लूट मार, अपना पैसा, अपनी जायदादें, अपनी असासें, अपनी औलादें, अपने रिश्तेदार, अपने जो इनके इन्वेस्टर्स हैं उनको नवाजना होता है। आवाम के लिए 18 माह में अगर कोई एक काम शहबाज शरीफ ने किया था तो नीचे कमेंट में बता दें कि ये काम इसने आवाम के लिए किया था, तो मैं अगली वीडियो में जिक्र कर दूंगा। अगर 18 माह में कोई एक कानून साजी शहबाज शरीफ ने करप्शन, लूट मार को कम करने के लिए और आवाम के लिए किया है, वो भी कमेंट कर दें, मैं बता दूंगा। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। तो ये सूरत हाल है। तो देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इमरान खान साहब के 2 केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगे हुए हैं, उस पर दलाइल मजीद आगे बढ़ेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब काम नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।